बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंटर पार्ट 2 का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमारे टॉपिक नंबर बुक पे 13.8 है और लेक्चर जो हम डिलीवर करें 13 चैप्टर का वो 12 लेक्चर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे और व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या ये ओरिजिनली फोर्स है या कोई पोटेंशियल है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से इसको इंटरप्रेट करती है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उस लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम इस सर्किट का जायजा लेते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी है जिसके टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव है और इस सर्किट के साथ रेजिस्टेंस R अटैच है। इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। अब देखिए करंट बाय कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पे जब चार्ज आएगा तो यहां पे अपनी एनर्जी यहां पे क्या कर चुका होगा, लॉस कर चुका होगा। यहां पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो अपनी एनर्जी होगी वो लॉस कर चुका होगा और जब यहां तक पहुंचेगा तो बिल्कुल वीक हुआ होगा। अब बैटरी क्या करती है, कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करती है चार्जेस की टू द सर्किट। तो हमारे पास जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पे इसके इंटरनली क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे और केमिकल रिएक्शंस के जरिए बैटरी का जो फ्लूइड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करने के बाद इस पॉजिटिव प्लेट पे डिपॉजिट करवा देगा। उसकी वजह क्या है, देखिए पॉजिटिव ये प्लेट है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा। तो हमने इस प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट करवाना है तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो एक्सटर्नल वर्क डन किस पे किया जा रहा है, इस चार्ज पे किया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जो चार्ज पे वर्क डन किया जा रहा है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो हम ये देखते हैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन। द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये किस पे प्रोवाइड की जा रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे बाय द सेल। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल प्रोवाइड कर रहा है। फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कहां तक, पॉजिटिव टर्मिनल पे टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में हम यही चीज देखेंगे कि हमारे पास कंसीडर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस R as shown during the motion of the charge delta Q enters the cell at its lower potential। लोअर पोटेंशियल में एंटर हुए और लीव कहां से करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल है। तो हमारे पास एंड लीव्स एट हाई पोटेंशियल द बैटरी सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी। जो बैटरी है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में लाने के लिए। तो supply energy delta W to the positive charge to force it to go the point of high potential। Therefore EMF of the source is E is equal to delta W over delta Q। तो हमारे पास अब बड़ी ही अहम लाइन पढ़ने लगे हैं, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बैटरी के क्रॉस के हमारे पास है। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी when no current is flowing through an external circuit। या पे हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास सप्लाई है ये कब होगी, जब सर्किट ही ओपन हमारे पास होगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजाहत करते हैं। फिर ये वाली जो लाइंस हैं ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कोई फोर्स नहीं है,
इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, हम न्यूटन में इसको मेजर नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और इसको भी हम जो मेजर करेंगे वो वोल्ट में ही करेंगे, तो इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट ही है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास सर्किट है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। इसको हमने एक रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किया, तो ये वाला इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो डिसिपेट हो रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सर्किट इज द एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेट हो रही है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो करता है, अगर 1 कूलम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास उसके बाद यूनिट ऑफ ईएमएफ आते हैं। यूनिट ऑफ ईएमएफ हम ऐसे ही लिखते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा W वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास डेल्टा W का यूनिट जाउल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम विच इज कॉल्ड वोल्ट। इसको हमने प्रूफ ही किया हुआ 12th चैप्टर में, ये वोल्ट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होती है। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑपोजिशन होती है जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये एक टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके अक्रॉस जो हमारे पास केमिकल होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी जो ऑपोजिशन ऑफर की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है जो चार्ज को फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है। Present between the two electrodes of the cell to the flow of current is known as internal resistance, और उसको represent किया जाता है small r से of the cell. Internal resistance is due to, ये बात यहाँ पे आ गई, is due to the resistance of chemicals in the cell, और वो किसकी वजह से होते हैं, resistance of the chemicals in the cell। अब हम देखते हैं कि internal resistance किसके equivalent है। तो cell of EMF E having an internal resistance R, ये किसके इक्विवेलेंट है, इज इक्विवेलेंट हुआ सोर्स ऑफ प्योर EMF, जो प्योर EMF है विद स्मॉल r इन सीरीज एज शोन इन फिगर। इसका मतलब है कि हमारे पास E प्लस R, ये हमारे पास टोटल EMF होगी जो हमने बात की इस पूरे सर्किट में। अब हम रिलेशन देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ के दरमियान क्या होता है, बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ है उसके दरमियान हल्का सा रिलेशन बताने की कोशिश करें सिंपल अल्फाज में, वो क्या है, अगर हम कोई बैटरी यूज करें तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ होगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा है उसको हम उसके क्या कहेंगे, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास वो कहता है कंसीडर एन सेल ऑफ ईएमएफ E हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R एज शोन इन फिगर। अब वोल्ट मीटर जो है ऑफ इनफिनाइट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है। वोल्ट मीटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस का इस वजह से हम कनेक्ट करते हैं ताकि सर्किट से किसी किस्म का कोई भी इस सर्किट से, इस वोल्ट मीटर के अंदर से किसी किस्म का कोई करंट फ्लो ना हो। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, तो जो वोल्ट मीटर होगा वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता है इन दो के अक्रॉस। लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई पोटेंशियल था 10 और यहाँ पे कोई है ही नहीं, करंट ही नहीं है, तो जीरो पोटेंशियल है, तो जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वो 10 वोल्ट एग्जैक्ट मेजर करेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और ये हम पैरेलल में सर्किट में यूज करते हैं। तो हम
वो यूज किया वोल्ट मीटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब स्विच हमारे पास क्लोज होगा तो इसमें से करंट आई फ्लो करेगा। तो हमारे पास ये अगर सीरीज में है, इस वोल्ट मीटर को हटाएं तो हमारे पास ई किसके बराबर हो जाएगा, आई आर प्लस स्मॉल आर के। तो हमारे पास सीरीज में करंट फ्लो कर रहा होता है तो एक ही पाथ होता है और इसमें दो रेजिस्टेंस आई हुई है, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। तो हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर रेजिस्टेंस आई हुई है। अगर हमने आई निकालना हो, आई किसके बराबर होगा, ई ओवर आर प्लस आर के। तो हम आई को आर से मल्टीप्लाई करें और आई स्मॉल आर से, तो आई आर इंटू स्मॉल आई आर आ गया। ये जो कैपिटल आई आर है इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और ये जो स्मॉल आई आर है ये बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होता है ये वो वाला होता है। Where Vt is equal to IR is the potential difference of the cell in the presence of current I। तो ये हमारे पास जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा हो। पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करता है व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन होगा तो हमारे पास करंट जीरो होगा। अब उसका पोटेंशियल क्या होगा, तो देयरफॉर वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो रीड करेगा ईएमएफ ई एज द टर्मिनल वोल्टेज। जो ईएमएफ ई होगी वो एज अ टर्मिनल पोटेंशियल के तौर पे मेजर कर रहा होगा। ये हमारे पास सबसे अहम पॉइंट था। उसके बाद फिर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ बाय द फैक्टर आईआर। वो यही सिंपल सा कह रहा है कि हमारे पास आईआर वीटी है। अगर हम करंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो हमारे पास एक्सटर्नल वोल्टेज होगा या टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमेशा आई माइनस आई आर फैक्टर लेस देन होगा किससे, ईएमएफ से। तो यही बात हमने की है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ बाय द फैक्टर ऑफ आई आर। तो आई आर फैक्टर हमेशा ये क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगा। तो इसके बाद हम इस इक्वेशन की एलैबोरेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये जो E है हमारे पास ये क्या चीज है, वेयर E इज द EMF इज इक्वल टू द एनर्जी गेन। ये एनर्जी गेन की है कहां से, जब चार्ज मूव किया था नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो एनर्जी गेन्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट पास फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। आई आर हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस हमारे पास एनर्जी डिसिपेट होती है। IR is the energy dissipate into R according to law of conservation of energy। उसके बाद small IR क्या है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है into the cell। जो एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो डिसिपेशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस IR कहते हैं। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या फर्क होता है, तो ईएमएफ बैटरी की वजह से होती है और ये हमारे पास क्या है, कॉज है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका इफेक्ट है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे, उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ईएमएफ होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ की वजह से होता है। अगर सर्किट ओपन हो गया तो हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन ईएमएफ जब भी मौजूद होगी। तो ये इस 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। EMF is cause and potential difference its effect. EMF always present even when no current is drawn through the battery or the cell, but potential difference across the conductor is zero when no current flow through it। जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। उसके बाद बहुत अहम कंडीशन जो भी हमने डिस्कस की, हमने वो पॉइंट डिस्कस करना था कि कब जो वोल्ट मीटर होगा वो
पोटेंशियल जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे मार्क करेगा कंडीशन फॉर ईएमएफ इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू VT माइनस I होता है। अब अगर हम I को जीरो कर दें, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो जब ये वाली टर्म जीरो होगी तो E इज इक्वल टू VT हो जाएगा जब I जीरो होगा। इसका मतलब है सर्किट ओपन है। तो EMF रीड एज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही वोल्ट मीटर ने मार्क किया था। यही हमारा आज का लेक्चर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दें इस लेक्चर का।